अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के विटामिन की, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये वो होते हैं जो फैट में घुल जाते हैं, अपने काउंटरपार्ट्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स से अलग। हम बात कर रहे हैं विटामिन्स ए, डी, ई और के की। ये विटामिन वर्ल्ड के डेयर डेविल्स जैसे हैं, फैट्स और ऑयल्स के साथ घूमते रहते हैं। ये विटामिन्स हमारे लिवर और फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं। इन्हें रिजर्व्स जैसे समझो, जरूरत पड़ने पर यूज होने के लिए रेडी। लेकिन एक बात और, जरूरी होने के बावजूद ज्यादा अच्छा होना भी हानिकारक हो सकता है। ज्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन्स लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो मॉडरेशन बहुत जरूरी है गाइस। सबसे पहले विटामिन ए। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। यह विटामिन आंखों के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है और आंखों की सेहत को बेहतर बनाता है। यह हमें अंधेरे में देखने में मदद करता है और हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। याद है कैसे हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी आईसाइट के लिए गाजर खाने को कहते थे? गाजर में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। उन्हें कुछ तो पता था। गाजर के अलावा अन्य सब्जियां और फल भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत हैं। गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेता है। यह कन्वर्जन प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं है। विटामिन ए का महत्व इससे कहीं अधिक है। विटामिन ए एक मल्टीटास्कर है। यह हमारे शरीर के कई हिस्सों में काम करता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्किन को हेल्थी रखता है और सेल ग्रोथ में भी मदद करता है। यह हमारी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है। यह विटामिन वर्ल्ड का ऑलराउंडर है। यह हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देना और त्वचा का रूखा होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह हमारी दृष्टि और त्वचा दोनों के लिए आवश्यक है। गंभीर मामलों में यह और भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए इसकी कमी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सुनिश्चित करें कि आपको यह जरूरी न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। अपने आहार में विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें और स्वस्थ रहें। तो हमें विटामिन ए कहां से मिलता है? गाजर के अलावा यह आपको शकरकंद, पालक, केल और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल सकता है। अंडे, डेयरी उत्पाद और लीवर भी इसके अच्छे स्रोत हैं। याद रखें, बैलेंस्ड डाइट बहुत जरूरी है। किसी भी एक फूड का ज्यादा सेवन न करें। वैरायटी ही लाइफ का मजा है और यह आपके शरीर को जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स दिलाने की है। विटामिन ए बच्चों के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। यह हेल्थी त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक बैरियर का काम करते हैं, को बनाए रखने में मदद करता है। तो अपने डाइट में विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना न भूलें। Vitamin D, the sunshine vitamin. This essential nutrient is often overlooked, but it plays a crucial role in our overall health. अब बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा शरीर वास्तव में विटामिन डी तब बनाता है जब हमारी त्वचा धूप के संपर्क में आती है। धूप में समय बिताना इस विटामिन को प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। बहुत बढ़िया, है ना? धूप में समय बिताने से न केवल हमें विटामिन डी मिलता है, बल्कि यह हमारे मूड को भी बेहतर बनाता है। विटामिन डी मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारे शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम के बिना हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। यह मांसपेशियों के कार्य और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी भूमिका निभाता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, थकान और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। यह कमी हमारे शरीर को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। बच्चों में यह रिकेट्स भी पैदा कर सकता है, एक ऐसी स्थिति जो हड्डियों के विकास को प्रभावित करती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिले। विटामिन ई, द प्रोटेक्टर। अब बात करते हैं विटामिन ई की, जो कि एक प्रोटेक्टर है।
यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। फ्री रेडिकल्स को उन उपद्रवियों की तरह समझो जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। विटामिन ई उस सुपर हीरो की तरह है जो आकर उन्हें खत्म कर देता है। विटामिन ई प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह आपको मेवे, बीज, वनस्पति तेल और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल सकता है। विटामिन के, द क्लॉटिंग फैक्टर। आखिर में हमारे पास विटामिन के है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। यह विटामिन रक्त के थक्के जमाने के लिए जरूरी होता है जो हमें चोट लगने पर खून बहने से रोकता है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य में भी भूमिका निभाता है। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और केल, साथ ही ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और लीवर में पाया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो लोग रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से विटामिन के सेवन के बारे में बात करनी चाहिए। एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज, द फैट कनेक्शन। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कैसे एब्जॉर्ब और स्टोर करता है। याद है हमने कहा था कि ये फैट में घुल जाते हैं, तो यही इसकी की है। जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं तो ये डाइटरी फैट्स के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक बार एब्जॉर्ब होने के बाद ये हमारे लीवर और फैटी टिश्यूज में भविष्य में इस्तेमाल के लिए स्टोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें इन्हें हर दिन खाने की जरूरत नहीं है। हालांकि पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए इन्हें नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करना महत्वपूर्ण है।